वेलकम बैक गाइस। आज जो मैं आपको फोन दिखाने वाला हूँ Redmi K40s AKA Poco F4। ये फोन काफी धमाकेदार होने वाला है। धमाकेदार इसलिए नहीं है कि इसमें आपको जो फीचर्स मिल रहे हैं, जो स्पेसिफिकेशन दिए जा रहे हैं वो एकदम ऑसम है, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस प्राइस में आपको ये मिलेगा ना, उस प्राइस में किलर डील हो जाएगी। पोको रीब्रांडिंग एक्सपर्ट, इससे बढ़िया रीब्रांडिंग कोई नहीं कर सकता। रिब्रांडेड हो या कुछ भी हो, मैं तो पहले भी वही कहता हूँ कि पैसा तो एक ही गुल्लक में जाना है। आप चाहे ये लो चाहे वो लो, सो इट डजंट मैटर। कम दामों में मिले तो कोई ये क्यों ले, वो ना ले। वही वाली कहानी निर्मा सुपर वाली। जो मुझे लग रहा है इस फोन का प्राइस अराउंड 25 से 27 के आसपास होना चाहिए। उस प्राइस में ये किलर डील हो सकती है। ओके, क्विकली मैं आपको दिखाता हूँ कि बॉक्स में क्या मिलता है। क्या है कि वही मिलता है जो ऑलवेज मिलता आ रहा है, कुछ नया नहीं मिलेगा। बट फिर भी हम ऐसी उम्मीद रखते हैं कि शायद कुछ नया मिल जाए, क्या पता कुछ और मिल जाए। जैसे कि ये जो सस्ता 50 रुपये वाला केस है, शायद ये 200-400 रुपये वाला हो जाए, कुछ और हो जाए। ऑफ कोर्स फोन यहाँ पे नहीं है, वो मैं यूज कर रहा हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि सभी चीजें प्रॉपर हो। आपको यहाँ पे एक केबल मिलेगी USB टाइप ए टू USB टाइप सी, कोई भी टाइप सी टू टाइप सी नहीं है। 67 वॉट का यहाँ पे चार्जर मिल रहा है। कंपनी क्लेम करती है कि 38 मिनट में चार्ज होता है। भाई मेरा तो 38 मिनट में नहीं होता, 38 क्या 48 में भी नहीं होता है। 48 तो क्या 50 में भी नहीं होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कितना टाइम लगता है। ये रहा खिलाड़ी। ऑन द फर्स्ट लुक गाइस, ये फोन मुझे काफी अच्छा लगा। बैक पैनल इसका काफी बढ़िया टाइप का है, थोड़ा सा मिलता जुलता आपको लगेगा Mi 11X से। आई थिंक ये प्लास्टिक होना चाहिए, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है प्लास्टिक के, तो ड्यूरेबिलिटी का वेट करना पड़ेगा हमें। बट कलर अच्छा है, मैट फिनिशिंग में है। बट जो कैमरे का लेआउट है ना, वो काफी दमदार यहाँ पे दिया गया है। देखिए एकदम सिमेट्रिकल डिजाइन मुझे बहुत पसंद है, ताजमहल वाला। 3 कैमरे हैं, तीनों एकदम सर्किल में प्रॉपरली हैं इनसाइड। यहाँ पे 4 LED फ्लैश मिलेगा, 48 मेगापिक्सल OIS कैमरा। रेडमी की ब्रांडिंग है यहाँ पे, ऑफ कोर्स पोको हो जाएगा। यहाँ पे राइट साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर है, वॉल्यूम बटन उसके टॉप पे है जैसे कि ऑलवेज रेडमी के डिजाइन में होता है। इन द टॉप स्पीकर, यहाँ पे आयर ब्लास्टर है, कॉलिंग माइक है ऑन द टॉप। इस साइड यहाँ पे परफेक्टली क्लीन है। इन दी बॉटम अगेन स्पीकर, यहाँ पे नो SD कार्ड, डुअल सिम कार्ड है, USB टाइप सी चार्जिंग है जो कि 67 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। इस फोन का डिजाइन 2022 का डिजाइन है जो Xiaomi ने फॉलो किया है सभी फोन्स में, स्पेशली जो मिड रेंज वाले आप कह सकते हैं, लाइक 11i हो गया, Note 11 Pro Plus हो गया, Poco X4 Pro हो गया। लिटिल बिट ऑफ बॉक्सी, कर्व नहीं है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, काफी फास्ट है, अनलॉकिंग काफी क्विक है। एक वजह ये भी है कि यहाँ पे जो CPU है काफी पावरफुल दिया गया है। एंड अबाउट दी डिस्प्ले गाइस, डिस्प्ले तो ये काफी ब्यूटीफुल है। आपने सिमिलर डिस्प्ले पहले भी देखा है। ओके, अबाउट दी स्क्रीन साइज ये 6.67 इंचेस का है। फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले, सेम डिस्प्ले साइज आपने Xiaomi 11X में देखा है एंड ऑल्सो आपने Xiaomi 11i में भी देखा है। तो एग्जैक्टली आपको सेम डिस्प्ले साइज ही मिलेगा इन तीनों फोन में। लगता है काफी ज्यादा थोक में खरीद रखा है, अभी तक खत्म ही नहीं हो रहा है। बजट फोन भी आ चुका है 11 Pro सीरीज में, Poco X4 में। इवन हमने तो डिस्प्ले भी रिप्लेस कर दिया पोको का Redmi से, तो भी फोन प्रॉपरली काम कर रहा है। सीधा उधर का आप लगा देंगे ना तो भी चलेगा, कोई ऐसे बिग डील नहीं है। मैक्सिमम 1300 निट्स की यहाँ पे ब्राइटनेस मिलती है, HDR10+ और वो सभी यहाँ पे आपको सपोर्ट दिया जाता है। ऑल्सो अगर आप डिस्प्ले की सेटिंग में आएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे जो रिफ्रेश रेट है आप 60 पे लगा सकते हैं या आप 120 पे लगा सकते हैं। दैट्स इट, जस्ट फिक्स। यहाँ पे कोई भी एडाप्टिव मोड नहीं दिया गया है। ऑल्सो मैं आपको बताना भूल गया, इन केस आप नेटफ्लिक्स पे या कहीं स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे कुछ बढ़िया वीडियोस प्ले करते हैं तो यहाँ पे आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिलता है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं डॉल्बी विजन लिखा हुआ है, HDR नहीं लिखा हुआ है। एंड इन केस आप नहीं जानते हैं, डॉल्बी विजन टेक्निकली ज्यादा सुपीरियर है, बेटर है HDR10, HDR10+ है। लेट्स चेक आउट दी स्पेक्स। यहाँ पे क्या है अबाउट डिवाइस, आई मीन माय डिवाइस। यहाँ पे MIUI 13.6 है और बेस्ट पार्ट क्या है कि ये Android 12 के बेस पे है। ये बढ़िया पार्ट है। रिसेंटली हमने जब Xiaomi 12 सीरीज देखी थी तो Xiaomi 12X था, पर Android 11 से आउट ऑफ द बॉक्स था। साथ ही साथ यहाँ पे आपको डायनेमिक रैम एक्सपेंशन ही मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। आप अप टू 3GB यहाँ पे पा सकते हैं। लाइक ये वेरिएंट आपका 8GB का है तो आप मैक्सिमम यहाँ पे 3 पा सकते हैं। एटलीस्ट 5 to 7, 5 तो होना चाहिए। 7 तो 12GB रैम में मिलता है, 5 तो एटलीस्ट होना चाहिए। कूल पार्ट क्या है अबाउट दी CPU, यहाँ पे Snapdragon 870 है। यस, ये थोड़ा सा आउटडेटेड हो चुका है, इसके ऊपर 888 है, 888+ भी है
8 Gen 1 भी आ चुका है। रिसेंटली आपने देखा था, मैंने आपको मिशन 50 दिखाया था। 8 Gen 1 काफी हीट कर रहा था, 888 भी हीट करता था, आपने पहले भी देखा है ना वन प्लस के सीरीज में। 870 स्मूथ है, कोई भी यहाँ पे हीटिंग नहीं लगती, एकदम बढ़िया काम करता है, फास्ट है, 5G है, आपको और क्या चाहिए। कम प्राइस में आपको एकदम जबरदस्त फ्लैगशिप लेवल का CPU मिल रहा है। क्विकली मैं आपको बेंचमार्किंग भी कंपैरिजन दिखाता हूँ, इनकेस आप Xiaomi के दो फोन से कंपेयर करते हैं, सरप्राइज जाएंगे कितना क्लोज उसको। मूविंग ऑन गाइस, कैमरे की बात करते हैं। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक्साइटिंग लगा, कैमरे की क्वालिटी रियली अच्छी है। ऑन दी नंबर्स ये एग्जैक्टली तो नहीं, नियरली सेम है जो आपने Xiaomi 11X में देखा है। फिलहाल अगर हम कुछ कलर्स चेक करें कि कलर एक्यूरेसी कैसी है, वैसे सोनी के सेंसर आप सभी जानते हैं, मोस्टली ट्रू टू लाइफ आप कह सकते हैं, 95% प्लस कलर एक्यूरेसी आप कह सकते हैं। तो कलर्स इसमें वैसे ही आ रहे हैं, बढ़िया आ रहे हैं। अब देखिए एकदम लेटेस्ट सेंसर नहीं है जो आपको 2022 में आपको मिल रहा है, लाइक सोनी IMX का जो आया है 50 मेगापिक्सल 766, वो सब नहीं है, ये पुराना 5 सीरीज का सेंसर है। तो वैसे तो देखिए फोटोज ठीक है, लेकिन अगर आप बाल की खाल निकालेंगे ना तब देखिए, जैसे इस फोटोग्राफ में एजेस पे देखेंगे लाइक ऑलमोस्ट ठीक है, लेकिन सम प्लेस पे क्या देखिए एजेस में थोड़े सी इश्यूज आ गए। नेक्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया तो फोटोज ठीक है, तो आपको एक आध बार ये सब प्ले करना पड़ेगा तब आपका बढ़िया आएगा वैसे। लेकिन कलर शार्पनेस डिटेल एकदम बढ़िया आ रही है, आप देख सकते हैं मोस्टली एकदम ट्रू टू लाइफ कलर मिलेगा जनरली आपको, जैसा मिलता है सोनी के सेंसर में, जैसा आप देखते आ रहे हैं। तो बढ़िया फोटोग्राफ्स आप इससे ले सकते हैं। इंडोर में जैसे अभी मैंने पोर्ट्रेट लिया, पोर्ट्रेट बढ़िया यहाँ पे अच्छा काम। इवन आप देखेंगे टॉप पे एजेस पे भी एकदम कोई भी यहाँ पे स्मूथली नहीं, एकदम बढ़िया आ रहा है। अब ये इसका नॉर्मल मोड हो गया, जो मैंने पहले पोर्ट्रेट लिया था ये फर्स्ट पोर्ट्रेट है, नॉर्मल है। अब ये 48 मेगापिक्सल है, सी 48 मेगापिक्सल है, उसके हिसाब से डिटेल्स ओके ही है। अब तो 108 आने लगे हैं, अब तो वाइडली पॉपुलर, ज्यादा डिफरेंस है नहीं है। अगर आप मैक्रो के बजाय ऐसे जूम करना चाहते हैं देन ही हेल्पफुल, अदरवाइज नहीं है। आउटडोर में डायनेमिक रेंज अच्छी है और कलर्स भी ठीक आ रहे हैं। शैडोज में जैसे यहाँ पे काफी सनलाइट है तो इनसाइड शैडोज में उतना क्लियर डिटेल्स नहीं है, लेकिन वैसे मोस्टली ठीक है। और यहाँ पे आप डिफरेंट तरह के जूम कर सकते हैं, अप टू 10x जा सकते हैं। जैसे अब ये नॉर्मल है, देन ये क्या 2x, लाइक यहाँ पे देखें तो क्वालिटी अच्छी है। हल्का सा देखेंगे यहाँ पे नॉइज आने लगा, जैसे आप 2x पे आते हैं, जैसे यहाँ पे सेंटर में आप देखेंगे फोटोज एकदम ब्लर से होने लगी है। 4x वैसे तो ओके है, दूर से ज्यादा जूम करेंगे तो खराब हो जाएगा। देन 6x, देन 8x और एट द लास्ट 10x। तो क्लियरली यहाँ पे कोई भी टेलीफोटो लेंस नहीं है, सब कुछ यहाँ पे डिजिटल जूम चल रहा है, तो उस टर्म से तो उतना बेटर नहीं है। अब ये इसका अल्ट्रा वाइड है, अल्ट्रा वाइड जस्ट 8 मेगापिक्सल का है, तो आप बहुत क्रेजी डिटेल्स नहीं पता है। जरा सा आप जूम करेंगे तो आप देखेंगे कि डिटेल शार्पनेस सब कुछ यहाँ पे खत्म होने लगे हैं। जस्ट कैजुअल दूर से देखने के लिए तो ठीक है। 48 मेगापिक्सल मोड में है, डबल टैप टू HD प्रीव्यू, हाई रेजोल्यूशन मिलेंगे तब आप देखेंगे कि डिटेल्स काफी बढ़िया प्रिजर्व मिलती है। अब ये स्टैंडर्ड मोड है, यहाँ पे मैंने इसका 2 मेगापिक्सल मैक्रो लिया था। 2 मेगापिक्सल से कुछ ऐसी क्वालिटी आती है, कुछ खास तो आप नहीं पा सकते। ये 48 मेगापिक्सल है तो यहाँ पे डिटेल्स ठीक है, लेकिन बहुत क्रेजी डिटेल नहीं। आप देखेंगे ज्यादा जूम करेंगे तो यहाँ पे भी ब्लर हो जा रहा है। 108 इस मामले में काफी बढ़िया है। ओके, गार्डन शेयर एकदम नियरली आइडेंटिकल कलर है, 95% मैंने खुद चेक किया था, मोस्टली एकदम बढ़िया आ रहा है। मैं जनरली फोटोज लेने के बाद तुरंत देखता हूँ कि एक्चुअली में कैसा आ रहा है, बिकॉज डिस्प्ले से फर्क पड़ता है, तो मैं पहले ही चेक कर लेता हूँ। अगेन नॉर्मल मोड, परफेक्ट फोटोग्राफ एंड 48 मेगापिक्सल में काफी बढ़िया क्लियर डिटेल्स यहाँ पे मिल रही है, एकदम सुपर वॉलपेपर लाइक क्लियरिटी। अब थोड़ी सी लो लाइट में भी सैंपल चेक करते हैं। अभी जैसे मैं आपको फोटोग्राफ्स दिखा रहा हूँ ना, ये एकदम नाइट बल्ब वाला होता है ना, येलो कलर के नाइट बल्ब, पुराने वाले, पुराना बल्ब नहीं है, स्मार्ट बल्ब है, बस मैं थोड़ा सा येलो कर देता हूँ रात में। सो बिग फॉन्ट्स तो ओके आ रहे हैं, स्मॉलर फॉन्ट लाइक ओके हैं, बहुत ज्यादा पढ़ नहीं पा रहे हैं। और अगर हम इसका नाइट मोड टर्न ऑन करते हैं तो शार्पनेस बढ़ गई, डिटेल्स बढ़ गए, बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। अब ये एकदम लिटरली मैंने शेडोज में लिया, लाइक मैं बाहर सामने था और यहाँ पे शेडोज था, तो कंप्लीट जीरो लाइट में फोकस उतना क्विक नहीं है। आजकल के सेंसर बढ़िया वर्क करते हैं, लाइक 766 आप देखेंगे वो बढ़िया काम करता है। नाइट मोड टर्न ऑन करते हैं थोड़ी सी डिटेल आ जाती है, बट नॉइस लेवल है ओके। ये नॉर्मल मोड, ये लो लाइट मोड, नाइट मोड अच्छा है। अब यहाँ पे भी ये कंप्लीट जीरो डार्क में था, मैंने लाइट नहीं ऑन की, एकदम डार्क में देखें तो भी फोटोग्राफ्स ठीक आ रही है। अब ये उसका नाइट मोड हमने टर्न ऑन कर लिया, सो अगेन बढ़िया डिटेल आ रही है। लेट्स सी थोड़ा सा लाइट ऑन करके, तो यहाँ पे भी डिटेल ठीक है। लेट्स चेक आउट दी सेल्फी। यहाँ पे 20 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, 32 तो नहीं है, 32 आजकल आपको मिल सकता है इस प्राइस में, बट 20 के हिसाब से ठीक है। कलर जो भी मैं देख रहा हूँ मोस्टली अच्छे आ रहे हैं, नॉट बैड। एंड ये इसका पोर्ट्रेट है, सेल्फी पोर्ट्रेट भी इसका बढ़िया है।
फोटोज की टर्म में तो क्वालिटी काफी बढ़िया आ रही है। ऑल्सो लेट्स ट्राई आउट द वीडियो। यहाँ पे आप अप टू 4K 60 मोड में वीडियो बना सकते हैं, जबकि Xiaomi 11X में आप जस्ट 4K 30 बना सकते हैं। सेकंड इंप्रूवमेंट आपको ऑलरेडी दिख गया, यहाँ पे 4K 60 का सपोर्ट है। थर्ड जो आप बिग इंप्रूवमेंट कह सकते हैं, यहाँ पे आपको OIS मिलता है, यानी कि कम प्राइस में आप Xiaomi के फोन में आपको स्मूथ वीडियोस मिलेंगे। 4K 60 में अगर आप वीडियो बनाते हैं तो वो आपके स्मूथ ही रहेंगे। ये सुपर शार्प वीडियो है, 4K है, ज्यादा फ्रेम है, तो क्वालिटी आपको ऑफकोर्स यहाँ पे अच्छी आएगी। और आप थोड़ा सा यहाँ पे जूम इन भी कर सकते हैं। आई बिलीव 6 टाइम या ऐसे कुछ चला जाता है जूम, तो ज्यादा जूम करेंगे ऑब्वियसली आपको बहुत बढ़िया क्वालिटी तो नहीं मिलेगी, फिर भी ठीक ठाक है बिकॉज पिक्सल्स ज्यादा हैं तो अच्छा मिलेगा। ऑल्सो एज ए फन यहाँ पे आप मैक्रो वीडियोस भी बना सकते हैं 720p के। आई मीन यार काफी कम है, आई डोंट नो इसको एग्जैक्ट रियल लाइफ में क्या यूसेज है, बट फिर भी आप बना सकते हैं। चलिए स्पीकर चेक करते हैं गाइज कि स्पीकर की क्वालिटी यहाँ पे कैसी है। पता नहीं कितने छेद हैं इस फोन में, कहाँ कहाँ से आवाज निकली। मैंने दोनों स्पीकर बंद कर लिए फिर भी ईयरपीस से आवाज आ रही, लगता है 3 स्पीकर दे रखे हैं क्या। एनीवेज यहाँ पे ड्यूअल स्पीकर्स मिलते हैं, डॉल्बी एफेक्ट का भी सपोर्ट मिलता है। स्पीकर काफी बढ़िया है, Xiaomi के फोन के स्पीकर अच्छे होते हैं। यहाँ पे क्या है कि आई थिंक 70-30 अभी भी आप कह सकते हैं, एकदम सिमेट्रिकल तो आपको इस प्राइस से नहीं मिलेगा। स्पीकर क्वालिटी भी काफी अच्छी है। एंड अबाउट दी बैटरी, अगेन आपको नियरली सेम बैटरी मिलती है जो आपको Xiaomi 11X में मिला था। यहाँ पे 4500 की मिलियम्स की बैटरी मिलती है। बॉक्स में जो चार्जर है ऑब्वियसली 67 वाट का, जो अब स्टैंडर्ड हो गया Xiaomi के फोन का। बट आई डोंट नो गाइस, कंपनी ने क्लेम किया कि यहाँ पे 38 मिनट में फुल चार्ज हो जा रहा है फोन। जब आप चार्ज करना स्टार्ट करेंगे तब तो ये काफी रैपिडली फास्ट चार्ज करता है, लगेगा लाइक दिखाएगा टाइम कि 26 मिनट में फुल चार्ज आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं चार्ज करता गया और फाइनली जो मैंने एंड किया तो 56-57 मिनट में डिवाइस चार्ज हुई। मैंने कंप्लीट डेड फोन को चार्ज किया, स्टार्ट किया और फोन ऑन किया, और नॉर्मली मैंने इसको रख दिया, मैंने यूज भी नहीं किया। तो मेरे चार्जिंग में तो 56-57 मिनट लगा। कंपनी ने 38 मिनट का है, तो मेरे को तो 20 मिनट ज्यादा लग गया। सो इन द समरी में गाइस, कैसा लगा मुझे ये फोन? सी आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। भले ही टेक थोड़ा सा पुराना, लेकिन काफी चीज यहाँ पे कूल दी गई है। कुछ डिसअपॉइंटिंग लगा, यू नो लाइक मैक्रो लेंस जस्ट 2 मेगापिक्सल है, चार्जिंग जैसी एडवर्टाइजिंग की वजह से मिली नहीं है, एंड डिजाइन अगेन फेमिलियर Xiaomi का डिजाइन है, कुछ नया नहीं किया गया। यस, कैमरे के लिए थोड़ा सा ऑसम लग रहा है, बट बाकी चीजें वैसी लुक एंड फील आपको वैसे ही मिलेगा। डिस्प्ले काफी बढ़िया है, CPU सुपर कूल है, और डॉल्बी विजन आप यहाँ प्ले कर सकते हैं। स्पीकर्स काफी फैंटास्टिक हैं। कैमरा भी इसका इंप्रेसिव है, भले ही सेंसर एकदम लेटेस्ट नहीं, लेकिन क्वालिटी और फीचर वाइज OIS 4K 60 सभी कुछ मिला है, वो सभी काफी कूल है इस फोन में। सो फॉर गाइस, आई रियली लाइक इट। आपके भी क्या थॉट्स हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। दिस इज सौरभ एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मेनी मोर सच वीडियोस। हैव अ ग्रेट डे।